नमस्कार बुद्धिजीवियों। मैं के कुंदन आप सभी का एक बार फिर से बकलोल यानी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, कल हम लोग ने मतलब श्लोक के फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ी थी वो थी कि अर्जुन कंसेप्ट में हम लोगों ने 6 पॉइंट स्ट्रेटजी फॉलो किया था। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो कल वाली हम लोगों ने जो क्लास करी थी उसको एक बार 2 सेकंड के लिए रिकॉल कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो अगले स्लाइड में देखते हैं कि जो हम लोगों ने जो 6 पॉइंट स्ट्रेटजी थी हम लोग की, वो फर्स्ट हो गई थी हमारी जो अर्जुन की तरफ फोकस होना चाहिए। सेकंड हो गया था कि हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसका कन्वर्जन रूपांतरण पॉजिटिव होगा। थर्ड हो गई थी कि जो डेफिनेट केस है, जो निश्चित जो संबंध है उसकी उसमें हम कभी भी संभावना व्यक्त नहीं करेंगे। और थर्ड थी हमारी जो नजदीकियां हैं उनको हम दूर नहीं करेंगे और जो दूरी है उसको हम नजदीक नहीं करेंगे, ठीक ना। और सिक्स था हमारी कि जो डाउटफुल केस है, जो संदेहास्पद स्थिति है, उसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी संभावना लगाएंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी यूज करेंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली स्टेटमेंट क्या होता है या फिर कन्वर्जन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। 1 मिनट के लिए वो देख लेते हैं। फिर उसका जैसे मान लीजिए कि स्टेटमेंट हमारे पास अब कुछ अजीबोगरीब टाइप का एक कथन आएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर उसको क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें कुछ अजीब टाइप का रहेगा। आप जो पहली बार देख रहे हैं उसको समझ नहीं आएगा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जो पहले पढ़े हैं उनको तो समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा कि कुछ आम इमली है। हम्म, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट, जैसे कथन या स्टेटमेंट कहते हैं, ये कुछ अजीब टाइप का आपको लग रहा है कि आम इमली कैसे हो सकता है, लेकिन स्लॉग में ऐसे नहीं आता है। या फिर दिया रहेगा कि सभी बैट गेंद है, मतलब ऑल बैट आर बॉल, ठीक है ना। मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट कथन रहेंगे, कुछ आम इमली हैं या सभी बैट गेंद हैं या कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली तोते हैं, इस टाइप के तो ये हमारे स्टेटमेंट होंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट हमारे दो तरह की होती है। एक तो होती है कि धनात्मक स्टेटमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो गए। और इसमें भी क्या होते हैं कि आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो जाएंगे और फिर आपके पार्टिकुलर स्टेटमेंट, सार्वभौमिक यूनिवर्सल। आप हिंदी से क्या, यहाँ पे आप जो याद रखोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो यूनिवर्सल रखो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और दूसरा हो जाएंगे आपका पार्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक ना। तो स्टेटमेंट हो गए। अब एक कन्वर्जन होता है, कि रूपांतरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको हम पहले क्या करेंगे, तो जब हम फिगर बनाएंगे, बेसिकली मैं आपको जो स्लॉग बताऊंगा वो डायग्रामेटिकल होगा, डायग्राम से आप अ, सीखोगे। ये क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये बातें छप जाती है और अच्छे से समझ में आती है। तो जो हमारे कन्वर्जन करना होता है, जैसे सभी गेंद बैट हैं या सभी बैट गेंद हैं, तो इस इसमें क्या होता है कि आपको जो स्टेटमेंट दिया होगा उसको कन्वर्जन रूपांतरण करना होता है, ठीक ना। और फिर उसके बाद जब आप अपने मन में रूपांतरण कर लेते हो, कन्वर्जन कर लेते हो, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन आएंगे आपको देखना है कि वो जो कन्वर्जन आप कर रहे हो उसमें वो फिट बैठता है कि नहीं। जो निष्कर्ष रहेगा आपका वो कन्वर्जन में फिट बैठता है कि नहीं। अगर कन्वर्जन में फिट बैठ रहा है तो वो आपका सही हो रहे हैं, अगर नहीं बैठ रहा है तो वो गलत हो रहे हैं निष्कर्ष, ठीक है। तो अब हम आगे के देखते हैं कि कन्वर्जन, रूपांतरण। तो जैसे मान लो कि आप ऐसे समझ सकते हो रूपांतरण कैसे करना होता है कि जैसे मान लो कि ये राम है, ठीक। और ये सीता होगी। इन इनके क्या है, दो लड़के हैं। जैसे मान लेते हैं कि
लव, और एक हो गया आपको कुश। ठीक है ना, ये दो लड़के हैं। अब देखिए, आपका जैसे इसमें क्या हो सकता है, रूपांतरण हम कैसे करेंगे। तो अब जैसे हमको दिया हुआ है कि और राम सीता की पत्नी है, ठीक। ये तो आपको लग रहा होगा कि ये ब्लड रिलेशन है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। राम सीता की पत्नी है, और लव कुश भाई है, और वो राम के मतलब बेटे हैं। अब इसमें अब हमारे पास तो बस तीन ही स्टेटमेंट है कि राम सीता की पति है, और फिर लव कुश भाई है दूसरा हो गया, और लव जो है वो राम का बेटा। तीन, लेकिन अब इसको रूपांतरण कैसे करेंगे। अगर राम का बेटा लव है, तो राम का बेटा कुश भी होगा, ठीक। या फिर जो लव और कुश जो है वो सीता का भी बेटा होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन जो है ये भी सही हो रहा है ना, लव और कुश जो है वो सीता का बेटा होगा। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था कि राम का लड़का लव है, लेकिन कुश के बारे में मेंशन नहीं था। लेकिन हम ऑटोमेटिक समझ रहे हैं रूपांतरण करके, कन्वर्जन करके, कि कुश भी हुआ किसका बेटा, राम का। कुश और लव क्या होगा, सीता का मतलब सन होगा, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम रूपांतरण के कन्वर्जन करके समझ रहे हैं। तो ऐसे ही जब आपको सिलोग में जब आएंगे मतलब स्टेटमेंट, कुछ आम इमली हैं, या सभी बैट गेंद हैं, या सभी चूहे बिल्ली हैं, तो जब आप उस टाइम उसको कन्वर्जन करोगे, तो उसमें भी आपको इस टाइप से कन्वर्जन पहले करना होगा। फिर उसके बाद जो आपको मतलब निष्कर्ष पे जब आओगे, मतलब उसके बाद जब आप निष्कर्ष पे आओगे, तो फिर आपको देखना होगा कि जो कन्वर्जन आपने करी है वो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग मतलब फिट बैठता है ही नहीं। अगर वो फिट बैठ रहा है, तो फिर आपका जो निष्कर्ष है, जो क्वेश्चन में निष्कर्ष दिया गया, वो सही होंगे। नहीं बैठता है तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने समझ गया कि स्टेटमेंट क्या होता है, कन्वर्जन क्या होती है, और कंक्लूजन क्या होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताना भूल गया था, कि जब आप क्लास कर रहे हो उस टाइम एक सादा मतलब जो बिना लकीर वाली पेपर होती है, उसका कॉपी लो, और उसमें आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है। क्योंकि जो भी यहाँ पे डायग्राम बनेंगे, या फिर कुछ भी जो आप बनाओगे, तो लकीर वाले में क्या होगी, घिचपिच हो जाएगी, मतलब इधर से उधर, उधर से उधर, तो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो ब्लैंक पेज लेना है, जिसमें जो कॉपी आपके पास होगी वो ब्लैंक कॉपी होनी चाहिए, और उसमें आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे, या फिर कोई भी चीज आप उसमें मेंशन करोगे, तो वो बहुत अच्छे से फिट बैठेगी। तो इसलिए मेरा आपको ये कहना होगा कि आप बस ब्लैंक कॉपी लो, मतलब सादी वाली जो आती है, और उसमें आप ये सब मतलब बातें नोट करो जो आपको इम्पोर्टेंट बातें लग रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्लो कर लो। अगर लग रहा है कि आप स्लो कर रहा हूँ, तो फास्ट पढ़ो। ये आपके पास ऑप्शन है ये सब करने का। अब देखिए, मैंने बताया था कि स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पार्टिकुलर स्टेटमेंट। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट जैसे हो गए कि इसमें सभी आम इमली हैं, या सभी चूहे बिल्ली हैं, जहाँ पे सभी ऑल वाला जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, ठीक ना। या फिर कोई भी बिल्ली चूहे नहीं है, या कोई भी आम इमली नहीं है, कोई राम सीता नहीं है। तो इस टाइप से जहाँ पे मतलब सारे का सारा, नो राम इज सीता, या एनी नो एनी बैट इज बॉल या आर बॉल, तो इस टाइप से जहाँ दिया रहा होगा, तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सभी बिल्ली चूहे हैं, ठीक। ये हो गई। या दूसरा ले लो कि सारे किताब पेन है। इसका जो इंग्लिश में करोगे, ऑल कैट आर रैट, और ऑल बुक्स आर पेन। अब ये जो मतलब ग्रामेटिकल जो एरर है, उस पर माइंड मत करना, उस पर ध्यान मत देना। बस आपको समझने से मतलब है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब आप स्लॉग या कोई भी रीजनिंग सॉल्व करोगे, तो वहां पे आपको ये स्पेलिंग या फिर ग्रामेटिकल चीजें वहां पे चेक नहीं होगी। आपका बस वहां पे ऑप्शन आपने क्या टिक किया वो चेक होगा। तो आप अगर कहीं गलती हो रही है, तो आप उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब
ये हमारी हो गई मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये क्या है, इसमें आप कहीं भी नो नहीं आ रहा है ना, कहीं भी आपको नो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक ना। तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव यूनिवर्सल या यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो बोल लो। अब सेकंड आते हैं निगेटिव, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए कि सेम यही इसी मैं यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि सार कोई, जैसे मान लो कि कोई कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। ठीक, दूसरा हो गया कि सारे घोड़े गधे नहीं है। या कोई घोड़े गधे नहीं है, मतलब, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है ना, मतलब सारे यहाँ पे ऑल का मतलब पूरे जो ग्रुप है उसका मेंशन हो रहा है, सारे के सारे का मेंशन हो रहा है, उसके साथ नहीं लग रहा है। ऊपर में क्या था, सभी साथ में था, ऑल था, लेकिन उसके साथ नेगेटिव पॉइंट कहीं भी ऐड नहीं हो रहा था, सब पॉजिटिव है। तो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, उसका पूरा का पूरे के बारे में हम बात हो रही है यहाँ पे, ठीक ना। एक में पूरे के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो धनात्मक है, जिसमें नहीं कहीं नहीं आ रहा है। और दूसरा क्या है, वो भी पूरे के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो ये हमारी हो गई निगेटिव स्टेटमेंट, और ये हो गई पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब उसी तरह से हम आते हैं पार्टिकुलर स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं कि मतलब विशेष, विशेष हिंदी में बोलेंगे विशेष कथन। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे कुछ लगेगा, मतलब कुछ, जैसे वहां पे सारे थे, कोई नहीं, या इस टाइप से, तो यहाँ पे कुछ होगा, जैसे कुछ, कुछ गधे घोड़े हैं, या फिर कुछ तोते कौवे हैं। अब इसी तरह से ये भी दो पार्ट में होती है, मतलब पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये हो गई हमारी पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे नहीं का कहीं भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब जो दूसरा होगा नेगेटिव वाली, उसमें देख लेते हैं। कुछ गाड़ी मोटर नहीं है। और दूसरा इसमें लेते हैं कि कुछ जहाज पानी नहीं है। देखो मतलब जो हम स्टेटमेंट है वो कुछ अजीब गरीब, अजीबो गरीब सा होता है। यहाँ पे आपको इसमें आपकी जो वास्तविक दुनिया है उससे रिलेशन इसको लेना करना ही नहीं है, ठीक ना। तो इसको जैसे इंग्लिश में कर लेते हैं, सम डंकी हॉर्स, या फिर सम पैरोट आर क्रॉ। यहाँ पे कुछ गाड़ी है, तो सम इंजन कर देते हैं, सॉरी मोटर का तो मोटर ही हो जाएगा, गाड़ी का व्हीकल, सम व्हीकल आर, सम व्हीकल आर नोट मोटर, ठीक ना। देख रहे हैं यहाँ पे नो आ रहा है, मतलब जहाँ पे पार्टिकुलर स्टेटमेंट नेगेटिव होती है वहां पे नो आएंगे सम के साथ, मतलब कुछ के साथ नहीं आएंगे। फिर सम सिप आर नोट वाटर। तो हम पार्टिकुलर स्टेटमेंट समझ गए कि ये भी दो होती है, पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। और हमने वहां पे यूनिवर्सल भी देख लिया था, पार्टी सॉरी पॉजिटिव
यूनिवर्सल स्टेटमेंट और नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अब हम अगले स्लाइड में आते हैं कि देखते हैं कि इसका जो डायग्राम बनाएंगे, मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा। तो हम जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं कि सारे गधे आदमी हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि सारे गधे आदमी हैं। तो सारे किसके साथ लगे हुए हैं? गधे के साथ लगे हुए हैं। गधे के साथ क्या लगे हुए हैं? सारे लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गोले के टाइप में बनाएंगे, ठीक ना। गधा भी होगा वो गोला में बनेगा और आदमी भी गोला में बनेगा। तो सारे गधे मतलब जितने भी गधे हैं वो क्या है? आदमी है। तो मतलब आदमी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम एक ऐसे करके गोला बनाते हैं और इसमें लिखते हैं गधा। और ये किसके अंदर आएंगे? आदमी के अंदर। तो यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे और इसमें डालेंगे आदमी। तो इसी तरह से अगर जैसे मान ले सारे बिल्ली, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में लेते हैं, ऑल कैट आर रैट। यहाँ पे ऑल किसके साथ लगा हुआ है? कैट के साथ लगा हुआ है। तो कैट क्या होगा? अंदर आएगा। तो कैट हमने अंदर लिखा और उसको ऐसे करके घेर दिया। और किसके अंदर आएगा? रैट के अंदर। तो हमने फिर एक ऐसे करके गोला बनाया और यहाँ पे रैट को मेंशन किया। तो सारे गधे आदमी हैं। तो जो सारे के साथ लगे हुए हैं वो क्या आएंगे? अंदर आएंगे। और जिसके बारे में बात हो रही है वो बाहर से आएगा। तो ये आपको समझ में आ गई। अब इसी तरह से हम आते हैं मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट पर। यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो जैसे कोई पेन किताब नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे? कोई पेन किताब नहीं है। तो इसमें ये नहीं करना है कि कोई पेन के साथ लगा हुआ है तो हम ऐसे करेंगे, या नहीं किताब के साथ लगा हुआ है। इसमें क्या है कि ये पार्ट यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब दोनों पे ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? पहले हम दो गोला बनाएंगे ऐसे करके, एक गोला और दो गोला, ठीक ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे मतलब जो दो गोले हमने बनाए हैं इसमें दोनों जगह एक ऐसे करके, और ये ऐसे करके एक दोनों जगह क्या बनाना है? एक नेगेटिव का साइन बना देना है। ये मतलब हम मैंने ब्लैक से इंडिकेट कर दिया कि दोनों के ऊपर क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, मतलब दोनों के ऊपर नेगेटिव है, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर। और अब क्या करेंगे हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। में ध्यान रखना है कि ये जो गोला मैंने बनाया ये वाली, ये अंदर नहीं रहना चाहिए। दोनों के अंदर नहीं होगी, ये किस किस पे होगी? लाइन पे आएगी। इस लाइन पे मतलब ये रहेगी बनी हुई, जो डार्क करके ब्लैक कलर में मैंने बनाया। तो ये नेगेटिव का साइन है, मतलब ये नेगेटिव क्या है? घूम रहा है ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर, और इसके भी ऊपर ये नेगेटिव घूम रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वाली जो नेगेटिव है वो आप मान लो कि रावण है, और रावण क्या था? बुराई का मतलब प्रतीक था। तो हम ये समझेंगे कि ये वाली जो साइन है कोई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव वाली जो स्टेटमेंट है वो रावण का प्रतीक है, इसके ऊपर क्या होंगे? नेगेटिव रहेंगे। और जब ऋणात्मक साइन जहां पे रहेगी दोनों तरफ, वो एक दूसरे को क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ नजदीक नहीं आएंगे, मतलब हटे हटे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना। तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये दूर का रिलेशन है। आपने मैंने आपको जो 6 पॉइंट स्ट्रेटेजी था उसमें बताया था कि ये दूर का रिलेशन है, इसको नजदीक नहीं लाना है। तो इसको हम कभी भी नजदीक नहीं ला सकते, ये दूर ही रहेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो दूर बनेगा। और जो आपकी मतलब प्रीवियस स्लाइड में जो आपने ये देखा था कि जैसे सारे गधे आदमी हैं, तो ये क्या है? क्लोज रिलेशन है, मतलब गधा किसके अंदर है? आदमी के अंदर है, मतलब क्लोज रिलेशन बना हुआ है, इसको हम कभी दूर नहीं करेंगे। मतलब जब हम बोला जाएगा कि सारे गधे आदमी हैं तो गधा जो होगा वो आदमी के अंदर आएगा, मतलब एक बनेगा डायग्राम और फिर उसके ऊपर से डायग्राम, दोनों क्लोज रिलेशन में है, इसको हम कभी भी दूर नहीं ले जा सकते। और जो निगेटिव स्टेटमेंट है इसमें जो मतलब दी हुई है बातें,
ये दूर है, इनको हम नजदीक नहीं लाना है। कोई भी पेन किताब नहीं है, इसमें हम किसी को भी पेन मान लेंगे, किसी को भी किताब मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम पेन लिख लेते हैं और इसे किताब। कोई जरूरी नहीं है कि या तो इसे किताब मान लें, इसे भी किताब लिख सकते हैं, और इसे पेन ले लेते हैं। और एक चीज और, जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उस टाइम आपको ये पेन किताब पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे नोट कर दोगे, बस पी से पेन हो गया और किताब का के लिख दोगे या बुक लिख दोगे, बी लिख दोगे। मतलब शॉर्ट पॉइंट लिखनी है, मतलब एकदम छोटी सी, जो आप बस आपको समझे। जैसे गधा है तो या तो यहाँ पे डी डाल दोगे, या यहाँ पे मैन लिख दोगे, या कैट का सी लिखोगे, या रैट का आर लिखोगे। बस आपको समझना चाहिए, इतने लिखने जितना आप, एक एक सेकंड आपको मायने रखती है एग्जाम में। तो ये सब जो ध्यान देने वाले बातें हैं, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि कौन सी बातें मुझे मतलब एग्जाम में ऐसे करें जो मुझे बहुत कम टाइम में और अच्छे से मतलब मैं इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। तो ये आप कर सकते हो। तो दूसरा ले लेते हैं, जैसे नो एनी बुक इज, यहाँ पे आगे आ रहा है तो मैं स्लाइड को मैं आपको हटा देता हूँ। तो नो एनी बुक इज पेंसिल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए नो एनी है तो एक यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम, और दूसरा बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम। तो ये बुक हो गई और ये पेंसिल होगी, मैंने पी से नोट कर दिया। अब दोनों के ऊपर मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करके नेगेटिव साइन बनाऊंगा, ठीक ना, ये नेगेटिव साइन, और इसको हमने मिला दिया। तो ये क्या हो गई कि कोई भी जो बुक है वो पेन नहीं है। तो ये नेगेटिव जो स्टेटमेंट है उसको हमने इस तरह से दिखा दिया। तो अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं, और ये देखिए, अब हम पार्टिकुलर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको हम देखते हैं कैसे, मतलब उसका डायग्राम बनाना है। तो हमारे पास जैसे है कि, सॉरी सारे तो नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ हम लिखेंगे। तो कुछ कुछ गाय भैंस है, देखिए कुछ गाय भैंस है। तो इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ गाय भैंस है, तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे इस टाइप से, और इसी को ओवरलैप करते हुए थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को काटते हुए दूसरा डायग्राम बनाएंगे। इसमें गाय को सी से डिनोट कर देते हैं और भैंस को बी से। तो ये जो कुछ गाय हैं वो भैंस है। उसी तरह से एक और ले लेते हैं, सम ट्रेन आर बस। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ जो ट्रेन है उसको ऐसे अलग बनाएंगे, और इसको ओवरलैप करते हुए कुछ क्या करेंगे, बस बनाएंगे। मतलब ट्रेन को टी से कर दिया और बस को बी से कर दिया। तो मैं अभी आपको बस डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसके बाद जो कन्वर्जन होगा, मतलब जो कन्वर्जन होगा वो मैं सब स्लाइड में आपको करके दिखाऊंगा। तो ये पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। अब पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट का कैसे होगा वो दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ गाय ही देते हैं, कुछ गाय भैंस नहीं है। अभी हमें यहाँ ये देखना है कि कुछ गाय जो है वो उसको ऐसे रखेंगे, और नहीं जिसके साथ लगा हुआ है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, तो वो जो मतलब नेगेटिव साइन है वो हम रखेंगे। तो ये तो कुछ गाय हो गई, और ये भैंस हो गया, ठीक है ना। तो हमें एक चीज ये रखना है कि जो गाय है, ठीक है ना, जो मतलब गाय है वो क्या है, नेगेटिव नहीं है, और जो भैंस है उसके साथ नहीं लगा हुआ है। तो जिसके ऊपर जिसके साथ नहीं लगा हुआ है वहां नेगेटिव का साइन, मतलब ऐसे नेगेटिव का साइन देंगे। और कुछ गाय है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लकीर जो खींचेंगे वो गाय के अंदर से लाएंगे, ठीक ना। ये जो गाय वाली जो डायग्राम है उसके अंदर यहाँ बीच में रखेंगे, और ये होगी हमारी गाय और ये होगी भैंस।
तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की बात ये है कि जो कुछ गाय है वो भैंस नहीं है, तो नहीं किसके साथ लगा हुआ है, भैंस के साथ। तो भैंस के साथ नहीं लगा हुआ है तो वहां पे हम क्या करेंगे, निगेटिव, वो जो रावण जो बुराई वाला है वो यहाँ पे बी पे आएगा, ठीक ना। भैंस पे क्या आएगा, रावण आएगा, और ये निगेटिव होगा। लेकिन गाय के साथ तो कुछ है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो इसके अंदर हम से हम ऐसे करके खींच के ले जाएंगे। वैसे ही हम लेते हैं दूसरा सेंटीमेंट, सम डॉग आर नोट मैन। अब देखिए, यहाँ पे नोट किसके साथ लगा हुआ है, मैन के साथ। तो वो नेगेटिव साइन किसके पे आएगा, मतलब रावण किसके ऊपर आएगा, मैन के ऊपर। तो पहले हम ये मैन बनाते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे हम ये नेगेटिव पर रख लेते हैं, ठीक। और फिर एक और हम डॉग के लिए बनाते हैं, ये डॉग हो गया और ये मैन हो गया। अब हम डॉग के अंदर से, मतलब इसके अंदर से निकालेंगे लकीर, और यहाँ पे मैन के ऊपर रखेंगे, ठीक ना। तो आपको ये देखना है कि ये जो कुछ गाय भैंस नहीं है, तो नहीं भैंस के साथ लगा हुआ है तो नेगेटिव वहां पे आएगा। सम डॉग आर नॉट मैन, नॉट मैन के साथ लगा हुआ है तो नेगेटिव कहाँ पे आएगा, मैन के पास आएगा, ठीक है, मैन के ऊपर आएगा। अब हम देखते हैं कि इसका कन्वर्जन क्या हो सकता है। तो हम फिर अब प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं यहाँ से। ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि जो 15 मिनट में मतलब ये पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने आज ये सोचा कि इसको पूरा, मतलब जो पूरा करके ही बताना है। जैसे देखिए, यहाँ पे सारे गधे आदमी हैं, तो इसका हमने स्टेप से बना लिया। अब इसका जो बनाया था, इसका कन्वर्जन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है कि जो सारे गधे आदमी है, इसमें गधा जो है वो आदमी तो है ही, मतलब सारे गधे आदमी है। लेकिन जो कुछ आदमी है, ये पूरा का पूरा आदमी है ना, इसमें से इतना ये जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, ये वाली भाग, ये तो क्या है, गधा है, लेकिन वो आदमी भी है ना। तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन, अभी हम कन्वर्जन जो है वो देखेंगे। कन्वर्जन क्या होगा कि जो कुछ गधा आदमी है उसको हम मतलब जो सारे गधे आदमी है, इसका कन्वर्जन एक ये हो सकता है कि कुछ आदमी गधा है, ठीक, पहला कन्वर्जन। और इस तरह से दूसरा कन्वर्जन ये भी होगा कि कुछ गधे आदमी है। सारे गधे तो आदमी है ही, जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ डायग्राम। लेकिन यहाँ पे जो मान लेते हैं कि यहाँ का जो पोर्शन है, इसमें से कुछ जो है वो, जब सारे के सारे गधे आदमी है तो कुछ गधे तो आदमी होंगे ही ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 गधे हैं, और जो 10 गधे मतलब आदमी है, तो उसमें से तो वो जो 5 जो कुछ हुए वो भी तो आदमी ही होंगे। तो उसी तरह से हम दूसरा कन्वर्जन जो होगा, कुछ गधे आदमी है। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ऑल कैट्स आर रैट, मतलब सारे के सारे कैट क्या है, रैट है। लेकिन जो ये जो वाला पोर्शन है, यहाँ पर तो रैट भी है, मतलब जो कैट वाला पोर्शन के पास जो है वो वहां पे रैट भी है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि सम रैट आर कैट, ठीक। और उसी तरह से सम कैट आर रैट, मतलब जो 10 कैट रैट हैं, 10 बिल्ली जो चूहे हैं, उसमें से 5 तो होंगे। जब 10 के पूरे हैं तो 5 तो होना ही होना है। तो उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे सम कैट आर रैट। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब हम अगली स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कोई पेन किताब नहीं है, मतलब कोई भी पेन किताब नहीं है, तो इसका बस जो कन्वर्जन जो होगा वो बस एक ही कन्वर्जन होगा कि कोई पेन किताब नहीं है, तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कि कोई पेन किताब नहीं है। तो अभी नहीं किसके साथ लगा हुआ है, किताब के साथ। लेकिन जब कन्वर्जन होगा तो अब नहीं किसके साथ लगेगा, पेन के साथ। मतलब कोई, ये पहले वाले का, कोई किताब पेन नहीं है, ये कन्वर्जन है। हम जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब कोई भी पेन किताब नहीं है,
तो उसी तरह से सेम दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ भी नेगेटिव लगा हुआ है। तो कोई भी किताब पेन नहीं होगा, मतलब कोई भी पेन किताब नहीं है तो कोई भी किताब पेन नहीं होगा। इसका बस एक ही कन्वर्जन है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, नो एनी बुक इज पेंसिल, मतलब कोई भी बुक है वो पेंसिल नहीं है। उसी तरह से कोई भी पेंसिल बुक नहीं होगी, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव है। जैसे बी है वैसे भी ए है, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो उसी तरह से नो पेंसिल आर बुक, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका कन्वर्जन, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का बस एक ही कन्वर्जन है, जबकि यूनिवर्सल पॉजिटिव का दो कन्वर्जन। समझ गए ना, दो कन्वर्जन होगा यूनिवर्सल पॉजिटिव का। अगर यहाँ पे सारे गधे आदमी हैं, तो एक जो होगा वो कुछ आदमी गधा है, और दूसरा होगा कुछ गधे आदमी है। तो यहाँ पे दो हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम आपके पास ये बातें आनी चाहिए दिमाग में, नहीं तो वो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। उसी तरह से जब कोई भी पेन किताब नहीं है तो दूसरा कन्वर्जन क्या होगा, मतलब इसका जो पहला एक ही कन्वर्जन होगा, पहला कन्वर्जन होगा कि कोई भी किताब पेन नहीं है। उसी तरह से हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ गाय भैंस है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ गाय भैंस है। तो अब आपको जो मैंने 6 पॉइंट स्ट्रेटेजी बताया था उसके अनुसार अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो काम आएगा यहाँ पे। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये वाली जो पोर्शन है, ये क्या है, कुछ जो गाय है वो भैंस है। लेकिन ये वाली जो पोर्शन है, ये तो मतलब इसके पास नहीं है, बी में नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन दोनों में है, लेकिन ये वाला ना बी में है ना बी वाला सी में है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगा बैठे हो, लेकिन आपको क्या मैंने बताया था कि जो रिश्ते नजदीकी हैं उसको हम कभी भी दूर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे नजदीकी का रिश्ता है, ठीक ना, नजदीक का रिश्ता है, तो इसको हम कभी भी दूर नहीं कर सकते। तो इसका जो कन्वर्जन होगा, जो हम कन्वर्जन करेंगे, बस इसका भी एक ही कन्वर्जन होगा, ठीक ना। और वो कन्वर्जन क्या होगा कि कुछ भैंस गाय है। कन्वर्जन क्या होगा, कुछ भैंस गाय है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि कुछ गाय भैंस नहीं है या कुछ भैंस गाय नहीं है, ये कभी भी नहीं सोचना। अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसे ही शास्त्रों में क्या कहा गया है, पाप कहा गया है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको जो अर्जुन कंसेप्ट था उसमें जो 6 पॉइंट स्ट्रेटेजी उसमें बताया था कि नजदीक के रिश्तों को कभी भी दूर नहीं करना है, कभी भी। तो यहाँ पे वही हमें जो है, जो नजदीक के रिश्ते हैं, यहाँ पे जो नजदीक का बॉन्ड बना हुआ है उसे हमें दूर नहीं करना है। तो इसका एक ही कंक्लूजन या एक ही कन्वर्जन होगा कि कुछ भैंस गाय है। अब यहाँ पे जैसे सम ट्रेन आर बस, मतलब ये जो बना हुआ है यहाँ पे पोर्शन, तो इसको बस उसी तरह से हमको करना है कि सम बस आर ट्रेन। सपने में भी हम नहीं सोच सकते कि यहाँ पे सम ट्रेन आर नोट बस या सम बस आर नोट ट्रेन। यहाँ पे नहीं, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या, कन्वर्जन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको 6 पॉइंट स्ट्रेटजी में दो बातें थी कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं सोच सकते। और दूसरी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नजदीक के रिश्ते हैं उसको हम कभी भी दूर नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ गाय भैंस नहीं है, देख रहे हैं। तो कुछ गाय भैंस नहीं है, तो यहाँ पे हम कन्वर्जन इसका होगा ही नहीं। इसका जो कन्वर्जन हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये देखिए, कुछ गाय भैंस नहीं है, तो यहाँ पे तो निगेटिव स्टेटमेंट इसके ऊपर लगा हुआ है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन इसके ऊपर क्या है, मतलब पॉजिटिव का साइन है, इसके ऊपर मतलब नेगेटिव का है नहीं। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि कुछ भैंस कुछ भैंस गाय नहीं है, कुछ भैंस गाय नहीं है, तो नहीं है तो क्या करना होगा, हमें इस तरह से बनाना होगा कि ये हो गई गाय और ये हो गई भैंस। तो यहां से लेकर के हमें स्टेटमेंट, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लाना पड़ेगा। लेकिन हम तो यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। आप मतलब कभी भी कोई कोई जो गार्जियन होता है, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अपने बच्चे को हमेशा किसके साथ रखना है,
मतलब उसके बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को बोलेंगे कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बूढ़ों बूढ़ों के साथ रहो। तो यहाँ पे क्या है, तो सेम इसी तरह से ये जो है, ये जो सी का जो मतलब पिता है या फादर है, पेरेंट्स है, वो क्या बोलेगा, कभी भी इसके पास नहीं जाना, मतलब निगेटिव नहीं बनना है। तो जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव नहीं बनाना है। तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा ही नहीं। जब इस टाइप का जब आपके पास डायग्राम बनेगा कि मतलब किसी के अंदर से आती हुई लकीर और बी पेयर नेगेटिव बना रहा है, तो वहां पे हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो कन्वर्जन। हम यहाँ पे रूपांतरण कर ही नहीं सकते। उसी तरह से सम डॉग आर नॉट मैन, यहाँ पे मैन के ऊपर क्या लगा है, मतलब नेगेटिव लगा हुआ है। तो डॉग क्या है, पॉजिटिव है, और मैन नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव का साइन बस इसके ऊपर ही रहेगा, हम इसको डॉग के ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है ना। डॉग के ऊपर हम नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डॉग नेगेटिव हो जाएगा। तो और डॉग क्या है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट के अनुसार क्या है, डॉग क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हम डॉग के ऊपर नेगेटिव ला रहे हैं, तो इसलिए कन्वर्जन क्या होगा, नहीं होगा। नो कन्वर्जन। तो समझ गए आप कि जो पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका दो कन्वर्जन होगा, पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का एक कन्वर्जन होगा, और जो मतलब पार्ट सॉरी, मैं गलत बोल दिया, यूनिवर्सल जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका दो कन्वर्जन होगा, जो मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का एक कन्वर्जन, पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट का एक कन्वर्जन, और पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो एक बार हम फिर से यहाँ से देखते हैं, स्लाइड में पीछे चल करके। यूनिवर्सल पॉजिटिव का दो कन्वर्जन बन रहा है, उसके बाद यूनिवर्सल नेगेटिव का एक कन्वर्जन बन रहा है, इस तरह से पार्टिकुलर पॉजिटिव का केवल एक कन्वर्जन बन रहा है, और पार्टिकुलर नेगेटिव का कोई कन्वर्जन नहीं बन रहा है। तो आज आप लोगों ने यहाँ तक समझ गया कि मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर पॉजिटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट, उसका जो डायग्राम कैसे बनाना है, और इसके जो रूपांतरण जो कन्वर्जन होंगे वो किस तरह से करने हैं, कैसे करने हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको बहुत बेसिक से और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है कि आपको मतलब कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार वीडियो को फिर से मतलब जो देख रहे हो और उस समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में एक बार फिर से दोबारा उस पॉइंट से वहां से देख लो जहां से माइंड में नहीं आ रही है। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर आप कमेंट में मतलब वहां पे आप बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली क्लास हो जाएगी उसमें मैं आपकी जो बातें हैं उसको मैं मेंशन करके नोट कर सकूं। तो यहाँ तक के लिए आपने समझ लिया। और फिर मैं अगली, ये वीडियो लंबी हो चुकी है, मतलब 2 वीडियोज़ के बराबर मतलब क्लासेज़ ये हो चुकी है, क्योंकि समझाना ज़रूरी था। अब अगले क्लासेज़ में आपको मैंने बता दिया है कि कैसे डायग्राम बनाने हैं। तो डेफ़िनिट केस, कुछ डेफ़िनिट केस हैं 14 से 15, वो डेफ़िनिट केसेज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो बहुत जल्दी-जल्दी बता दूँगा, और वो आपको बस देखना है कि कैसे मैंने बनाया है। वीडियो को अगर आप ऐसे अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर दोबारा करके देख लेना। मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा स्लो कर लो वीडियो को। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा तेज़ कर लो। तो आई होप आपको ये बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो धन्यवाद बहुत-बहुत आप लोगों का जो हमारे साथ बने। इसी के साथ मैं विदा होता हूँ। जय हिंद।